पर्दे में छिपू पूछ रही है लाज। सुप्रभात। हवाओं में एक अलग ही महक है, क्या प्रकृति भर रही इसमें रंग है। बहारों में एक अलग ही चहल पहल है, क्या मुस्कुराकर आने वाला कल है। नज़ारों में एक अलग ही चमक है, क्या आ गया है बसंत पंचमी का त्योहार। जी हाँ, आज बसंत पंचमी का ही दिन है। सौंदर्य बिखेर रही धरती का फरमान है। पीले चादर ओढ़े खुशियाँ बिखेर रहा आसमान है। हवाएं भी दे रही एक पैगाम है, नए नए फूलों से बसंत पंचमी का हुआ आगमन है। पीले रंगों से सुसज्जित हो रहा आंगन है, खुशियों का हो रहा आगमन है। शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना करते हैं, तो मैं मेरी सहपाठी अनामिका को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर गणेश वंदना करें। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची तुम्ही पूर्वी प्रेमे कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर होती सेंदुराची काठी जगे माल मत प्राणाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय बोलो गणेश भगवान की जय। शिक्षकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। शिक्षकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। सर्वप्रथम मैं सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर सरस्वती माता की पूजा करें। ठीक है इस तरफ भी आओ, दोनों तरफ अब ऐसे जोर पास में आओ उस तरफ। एवं किरण लोधी एवं उसके ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर सरस्वती वंदना करें। देवा हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे
समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा। उजालों का हमको संसार दे माँ, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती माता की जय। आते चाहिए। कैसा जादू रच रहा मौसम का ये रूप, हवा सुगंध सुगंध हो गई मीठी मीठी धूप। मैं रायसर को मंच सभी लोग सज लो तुम लोग पहले आज वो प्राप्त करते रहे। पहले सजा दो इनको अच्छे बढ़िया, लगा तिलक लगा तुरंत लगा। वंदना करते हैं माँ की और माँ से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं वो हमें ढेर सारा प्यार और स्नेह देती रहे। सामने मूर्ति है, सब आ रहे हैं और उस मूर्ति के दर्शन भी कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और पुष्प अर्पित भी कर रहे हैं। क्या ध्यान से देखा कि माँ के हाथ में क्या क्या है? माँ के हाथ में सबसे पहले है पुस्तक। तो हमें सबसे पहले अपना सब कुछ मानना है, अपनी पुस्तकों को, किताबों को सर्वस्व है वो। वंदना करना, पूजन करना, इसका मतलब है कि उनसे हमें कुछ ग्रहण करना। वो क्या बताना चाह रही है हमें। फिर उनके हाथ में वीणा है कि जब ज्यादा पढ़ लो तो मन थोड़ा भ्रमित हो जाए, मन ना लगे तो मनोरंजन भी कर लो, है वीणा हाथ में। और जब मन एकाग्र ना हो, कुछ का क्या होता है कि फिर मोबाइल चला तो फिर रील चल पड़ती है और फिर रुकते नहीं है हाथ। तो माता के हाथ में एक माला भी है कि बेटा रुक जाओ, थोड़ा ध्यान करो, अपने मन को एकाग्र करो, ध्यान लगाओ। और जैसे ही तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, बस फिर कुछ भी नहीं है जीवन में, जो चाहो वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो महत्वपूर्ण है एकाग्रता को लाना। अगर इन छात्राओं को धूप लग रही हो तो छाया में बैठ सकते हो आराम से, 9th वाले। और आशीर्वाद है कि हमारा मन एकाग्र बना रहे, ऐसे ही जीवन में हम उन्नति करते रहें और जो हमारी इच्छा है वो हमें प्राप्त होता रहे। तो मुख्य बात है जो बार बार कहते हैं सभी शिक्षक आपसे कि हमें एकाग्रता को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना है। जो भी हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है वह लक्ष्य इधर से उधर नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ पूरा निशाना होना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो भटकाव करती हैं जीवन में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, सब क्या है आपसे तो बुजुर्ग हैं, वो हमारा भूतकाल है, वो हमारा वर्तमान है और वही हमारा भविष्य है। शिवांगी क्या नाम, मुस्कान, मन नहीं लग रहा, ध्यान सुनो। हाँ, बुजुर्ग हमारे घर में हैं, वो तुम्हारी उम्र से भी निकले, यानी हमारा भूतकाल है। और जिस उम्र में तुम हो उसमें वो रहे हैं, वर्तमान भी है वो,
और जहां हम पहुंचे नहीं हैं वहां पहुंच गए हैं। आज हम 14 साल के हैं, 15 साल के हैं और वो निकल चुके हैं पहले, तो भविष्य भी हमारा है। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ भी तुमने निर्धारित किया, हम ये नहीं करें कि आप कलेक्टर बनना, तुम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, वो अपने माता पिता और बुजुर्गों से तुम्हें मिल जाएगा। उनके आशीर्वाद से आपको जीवन में मिलता रहेगा। हम इज्जत नहीं करते उनको हम एक गिलास पानी नहीं देते, उनको चाय का नहीं पूछते, कभी बैठते नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उनको, आपको कुछ भी सेवा नहीं चाहिए उनको। आप एक बार बैठ जाओ और उनसे पूछो कि हमारी उम्र 14 साल की हो गई दादी, दादा या जो भी बुजुर्ग हैं या पिताजी हैं, आपकी जब 14 साल थी तब आप क्या करते थे? पूछो तो उनसे, मस्त हो जाएंगे वो इतना सुन के, और अपने जीवन की ऐसी ऐसी गांठें खोल देंगे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और तुमसे ज्यादा प्रिय और तुमसे ज्यादा आशीर्वाद पाने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता अगर आपने इतना कर लिया। इस जीवन में बात ढेर सारी हैं, हम मान कितनी रहे हैं ये बात है। हमारे आसपास नशा करने वाले भी हैं, हमारे आसपास गाली देने वाले भी हैं। आजकल परंपरा सी चल पड़ी है। हम खुद कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं उस बात को, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं वो हमारे मुंह तक वो बातें आ जाती हैं, स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। तो आज का यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर है कि हम अपने आप में क्या परिवर्तन करते हैं। अगर हमारे माता पिता दादा कोई गलत नशा करते हैं तो अब ये नहीं कि उनको छोड़ दो आप, कि हम आपसे बातें नहीं करेंगे, आपको पानी का भी नहीं पूछेंगे, नहीं, उनको समझाओ। होता है मगर हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। सरसों को हमने माता को चढ़ाया है, आज शंकर जी भी मोर लेते हैं, है ना, बाले लेते हैं, चना लेते हैं, पूरी प्रकृति है। प्रकृति से प्रेम करना है, पुरुष और स्त्री का प्रेम नहीं है, ये प्रकृति से प्रेम की परिभाषा है आज। और आज आनंद मग्न हो जाती है पूरी प्रकृति, और उस प्रकृति के आनंद मग्न होने के कारण ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हम वैलेंटाइन डे के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी माँ हमारी वैलेंटाइन है, हमारे पापा हमारे वैलेंटाइन है, हमारी दीदी हमारी वैलेंटाइन है, हमारे शिक्षक कोई हमारा सबसे प्रिय हो सकता है, और जो सबसे प्रिय है वो है हमारा वैलेंटाइन है, वो है हमारा सबसे प्रिय है। और उसकी बात को हमें मान लेना है। और वो जो भी बताता, घर के सदस्य हैं, आपको जो भी बताते हैं वो किसके लिए बताते हैं? हमारे लिए। आप कलेक्टर बन जाओगे, यहाँ किसी को कुछ करोगे, साड़ी दिलवाओ किसी को, प्रीति मैडम को, पता नहीं कहाँ जाओगे, बहुत सारे निकल कर नहीं दिलवाओगे। तो हम तुम्हारी साड़ी के लिए तो कह नहीं रहे कि हमें सूट दिलवा दो, कुर्ता पजामा दिलवा दो। आपका जीवन सुधर जाए, आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, इसलिए डांटते हैं, इसलिए मारते भी हैं, इसलिए सब कुछ सिखाते हैं, और इसलिए ढेर सारी बातें आपको बताते हैं। तो सब कुछ देखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसको चलना है, और देखना यही है, सिखाना यही है कि ये है क्या सब। एक जो कुछ हो रहा है संसार में, प्रकृति में, आप खुद देख रहे हो, चारों तरफ फूल ही फूल आ रहे हैं, हो रहा है ना, सब तरफ फूल है। और शंकर जी कह रहे लाओ हमारे, चढ़ाओ हमें, प्रकृति को देखो। चढ़ाने से मतलब है प्रकृति का आनंद लो। बातें ढेर सारी हैं, अपन को सबको सुनना है, नहीं है? तो अब यही समाप्त करते हैं, बीच में एक आध बढ़िया सी कविता सुना देंगे। तो हम लोगों को ये सीख दी गई है, हम सभी उसको गांठ बांध कर रखेंगे। धन्यवाद सर। मैं इसके बाद मैं प्यासी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर कुछ आशीष वचन बच्चों को प्रदान करें। माँ सरस्वती की जय। जैसा कि वो बहुत ही प्रेरणादायी है, आज जो है निश्चित ही माँ सरस्वती से हमारे लिए प्रार्थना करना है कि वो, और हम पूरे प्रयास से उस काम पे पूरे समर्पण भाव से उस काम को करेंगे तो निश्चय ही वो दिन दूर नहीं है कि हम सफल हो जाएंगे। सबसे उच्चतम बिंदु पे भी यदि हमें पहुंचना है तो हम वहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन
बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, हमारे सर लोगों का, गुरुजनों का, मैडम लोगों का, सभी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। कभी भी आप कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन जिसने जीवन में आपके लिए कभी कदम बढ़ाए हैं, सहयोग दिया है, उसको मत भुलाना। उसकी जीवन में भी बरहिस कभी भी आपको मिले, सर मिले, हम मिले या कोई भी बहन भाई सहयोगी पड़ोसी, जीवन में सदैव उसका ध्यान रखना। ये नहीं क्योंकि आज नहीं निकल गए हम वहाँ से तो उसको बोला नहीं। यही तो एक विशेषता है। आप ये निश्चित है लक्ष्य बनाइए, अपना उच्चतम लक्ष्य बनाइए, सदैव दूसरों को सहयोग करते रहिए और मेहनत करते रहिए सदैव, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। एक जैसे आपने प्रार्थना में भी सुना है कि मन का ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो निरंतर आप लोग जो है प्रभु को और उसने कहा कि अरे हरी घास चल रहे हो, तो उसने कहा नहीं नीली घास चल रहे हो। वो जंगल की राजा शेर के पास बोल रहे हैं, कौन बात किसको वो नीली घास चल रहा है, वो तुम झूठ बोल रहे हो, इसकी तुम्हारी की सजा मिलेगी। तो गधे को तो उन्होंने जाने दिया। फिर बाघ ने पूछा कि आपने उसी का पक्ष क्यों लिया? तो जंगल की राजा शेर ने कहा कि यदि मूर्खों से पाला पड़ जाए और उनसे जल्दी छुटकारा पाना हो तो उनकी बात जल्दी मान तो अपने जीवन में माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और जब कभी भी ऐसी स्थिति आए जीवन में तो वहाँ पर उलझना नहीं है, क्योंकि अभी पूरा भविष्य आपके स्वागत में खड़ा है और हम ऐसी स्थितियों से कई बार गुजरे हैं। तो हमने इस उद्देश्य की पूर्ति को अपनाया है, तो हम सफल रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे करके परेशान ना हो, तो कभी इस प्रकार की स्थिति का सामना हो तो उनकी बात मान लेना, क्योंकि यदि उनको बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए अपन जो समय देंगे तो वो समय हम अपने जीवन का अमूल्य समय दे रहे हैं। वो मूर्खों को दिया हुआ समय कभी भविष्य के लिए उन्नति कारक नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर हमने अपने जीवन में दूसरा प्रसंग देखा कि हम ट्रेन से सफर कर रहे थे, एक सामने बैठा हुआ व्यक्ति कहने लगा कि ईश्वर होते ही नहीं, और वह व्यक्ति कोई मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं था, वो फिजिक्स का टीचर था। वो भी मतलब कोई प्राइमरी मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाला नहीं, कॉलेज में पढ़ाने वाला फिजिक्स का टीचर था। हमें उस समय ऐसा लगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। यदि वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो हम उसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते, हम उसको प्रणाम कर लेते और कहते कि हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो, ईश्वर नहीं होता है। लेकिन हमने उससे क्या प्रश्न किया कि इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है? यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं क्या देखा है किसी ने इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन होता नहीं, होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसलिए ईश्वर होता है और दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार की टारगेट बुद्धि को विकसित करने के लिए हमें अपने जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब प्रातः काल आप उठते हैं, स्नान ध्यान में नियुक्त होते हैं, तो केवल 2 मिनट का ध्यान करें माँ सरस्वती का। हम सामाजिक जीवन को अपनाते हैं विद्यार्थी जीवन के चलते, तो उस सामाजिक जीवन में सबसे मतलब अनुभवी किताबें हैं हमारे माता पिता और हमारे परिवार के बुजुर्ग। तो अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय उनके लिए जरूर है। और सभी बच्चों को मैं शुभकामनाओं के साथ कहना चाहता हूँ कि आप ही आप हों, आप ही आप हों, चर्चा में चाहूँ और अनुपम हो आपका, जिसका कोई रोल न हो। सभी बच्चों को ये तो आपको सबको पता है। तो कोई स्पेशल पर्सन होता है या मान लीजिए अपने कोई ज़्यादा श्रद्धे या जिनको हम पूछते हैं, तो उस जिस डेट में जिस तिथि में उनका जन्मदिन हो, है ना, या कोई स्पेशल हो उनका, तो पर वो ये दिन मना लेते हैं। जैसे कि
रामनवमी होती है, तो ऐसे आज क्या है, सरस्वती जी का प्रकटोत्सव, पृथ्वी पर, ठीक है। तो इस कारण क्या नाम से अपन बसंत पंचमी को मनाते हैं। लेकिन हमें क्या लेके चलना है, हम विद्यालय में मना रहे हैं कि वही सरस्वती जी, तो सरस्वती जी क्या है, ज्ञान की देवी, ज्ञान देती है, इसलिए हमें ज्ञान। लेकिन क्या इनको पूजने से ही आपको मिल जाएगा ज्ञान? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूजने वो भी नहीं कहते हमें आप ऐसे पूजो, तो ये कहते जैसे हमने आप अपने आप को बनाया है वैसे ही आपको बनाया। और उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी राय सर ने बताया, पूरी एक एक चीज़ बता दी। सरस्वती जी के पास बीड़ा है, माला है, पुस्तक है, तो क्या ये दिखाने शोभा चीज़ क्या है, ये प्रतीक है। इन्हें प्रतीक दे दिए कि आप इनको अपने आप में आत्मसात करेंगे तो आप भी ऐसे बन जाएंगे पूजनीय। पूजनीय मीन्स आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना नाम कमा सकते हैं, है ना। जैसे पुस्तक है, तो आपकी पुस्तक आपको पता है आपको क्या है, आपका क्या कर्तव्य है। माला है, तो माला मतलब ये आपको आप थोड़ा ध्यान करेंगे, है ना। अध्यात्म से जुड़ना मतलब अपने आप को जो आपकी पुस्तक अपने मंदिर पर भी पहुँच सकते हैं। आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी ध्येय है, आप उसको प्राप्त कर सकते हो, आप अपने मंदिर पा सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो कर्तव्य है, आप अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, परिश्रम से सब लगा दो जो आपको मंदिर मिलेगा। अंत में ये मैं एक थोड़ा सा गाना चाहूँगी। वरदान दो माँ सरस्वती, वरदान दो, नवगीत नवलय ताल दो माँ सरस्वती, वरदान दो। ये आप सभी के लिए माँ सरस्वती से मैं वरदान मांगती हूँ। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। मेरी तरफ से सभी शिक्षकों को, सभी आदरणीय शिक्षकों को, मेरे प्यारे बच्चों को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे देश में हर प्रकार के, हर मौसम के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं और वो खुशी खुशी मनाए जाते हैं। हर एक त्यौहार हमें हर एक कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। जैसे कि आज हम बसंत ऋतु मना रहे हैं, बसंत पंचमी मना रहे हैं। सभी शिक्षकों ने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि किस तरीके से बसंत पंचमी का त्यौहार हम कब और क्यों मनाते हैं। हम मान के चलते हैं कि आज जो है हमारे माता सरस्वती का प्रकट उत्सव है और हमारी ज्ञान की देवी है माता से आशीर्वाद हम मांगते हैं कि हम सभी ज्ञान रूपी प्रकाश किरणों को हमेशा धारण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बचपन की 4 लाइनें जो हम बचपन में मैं गाती रहती थी और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो 4 लाइनें ये हैं। हमारी प्रार्थना में हुआ करती थी ये 4 लाइनें कि हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, जग सिर मोर बनाए भारत, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। अर्थात माता सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें वो शक्ति, वो बल, वो विक्रम, वो बुद्धि, वो विद्या दे, जिससे हम अपने भारत का, अपने राष्ट्र को, इस जग का सिर मोर बना सके, इस राष्ट्र को, इस जगत को, अपने राष्ट्र को, अपने भारत को, इस संसार का गुरु बना सके। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं पुनः माता सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ और आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि आप सभी ज्ञान रूपी प्रकाश किरणें हमेशा प्राप्त करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। चरणों में नमन। 2 लाइनें मैं माँ सरस्वती के लिए कहना चाहूँगी
वीणा पुस्तक रंजित हस्ते माँ भगवती देवी सरस्वती नमस्ते। तो हमारी कक्षा 9th के बच्चे रोज इस प्रार्थना को करते हैं कक्षा में आने से पहले, और मैं चाहती हूँ सभी बच्चे करें इसको। 2 लाइनें हैं, कहने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थी ये प्रार्थना करें अपना अध्ययन करने के पहले। जैसा कि हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई, आदरणीय हजारी सर ने बहुत अच्छी बात की है, ध्यान की है ना। तो ये जैसे हम 10 से 15 मिनट का ध्यान अगर हम रोज करें तो इससे हमारे मन में एकाग्रता आती है ना। और मतलब जो भी आप पढ़ेंगे उसको याद करने में, उसको समझने में आपका मन लगेगा, और पढ़ी हुई चीज़ अच्छे से आपको याद हो जाएगी। किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है उसका एक बना के रखें। तो शुरू में ऐसा होगा कि आप उसको पूरा फॉलो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी होगा तो आपका पूरा जो रूटीन है, जो पूरा समय है वो व्यवस्थित हो जाएगा, कैसे किस विषय को कितना समय देना है, ये आप उसको बना के रखें दिनचर्या। 2 लाइन मैं आपके लिए कहना चाहूँगी हमारे प्यारे बच्चों के लिए। किताबों का साथ हो, पेन आपके पास हो, कॉपियाँ आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। सभी आदरणीय शिक्षकों और प्यारे प्यारे बच्चे सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब शिक्षकों ने, आदरणीय शिक्षकों ने आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। हमारे साथ आप लोग सरस्वती वंदन रोज करते हैं वो करना, और हमने जो शिशु मंदिर में छोटे से में गीत गाया था वो गा रहे हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, हाँ मैम, हाँ हम भी गाएंगे। मैया का वीणा सुहाना लगता है, बच्चों का भी मतवाला लगता है। मैया का वीणा सुहाना लगता है, बच्चों का भी मतवाला लगता है। नाक में नथनी सजी माँ, कान में झुमकी, मांग मोतिन से भरी माँ बिंद सूरज की। नाक में नथनी सजी माँ, कान में झुमकी, मांग मोतिन से भरी माँ बिंद सूरज की। मैया मेरी वीणा वाली, मैया मेरी वीणा वाली, वीणा वाली। मैया का वीणा सुहाना लगता है, बच्चों का भी मन मतवाला लगता है। धनी कमर में संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पीले पीले सरसों के फूल, हाँ मार है। पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और छाए सरसों सी उमंग। आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। आज सभी टीचर्स एवं मेरी छोटी बड़ी बहनों एवं मेरे सभी सहपाठियों के लिए बसंत पंचमी सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और छाए सरसों सी उमंग। आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। आप सभी के लिए बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती माता की जय।